योग निद्रा योग की एक क्रिया है। कोई भी मानव जो शारीरिक एवं मानसिक थकान से पीड़ित हो अथवा उसका भावनात्मक असंतुलन हो गया हो तो योग निद्रा के कुछ ही मिनटों के अभ्यास से अपनी शारीरिक एवं मानसिक थकान को मिटा सकता है तथा नियमित अभ्यास से भावनात्मक संतुलन प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार योग निद्रा से मन को एकाग्र करने का अभ्यास भी किया जा सकता है। इसलिए कुछ लोग योग निद्रा को ध्यान की एक पूर्व क्रिया भी कह देते हैं। हम लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि यदि एक स्वस्थ व्यक्ति को भी कुछ दिन नींद न लेने दें तो उसके दिमाग को असंतुलित होने में देर नहीं लगेगी। बीमार व्यक्ति का मस्तिष्क स्वस्थ व्यक्ति के अनुपात में यदि और जल्दी असंतुलित हो जाए तो आश्चर्य ही क्या है। अर्थात स्वस्थ एवं बीमार दोनों ही के लिए भोजन की तरह सोना भी एक जीवन की आवश्यक क्रिया है। लेकिन जिस प्रकार भोजन की हड़बड़ी से कोई भी मनुष्य स्वस्थ नहीं हो सकता, उसी प्रकार से यदि आपको सोने की सही कला की जानकारी नहीं है तो अनिद्रा, रक्तचाप, कंपन, घबराहट, स्नायु संबंधी रोग, नर्वस डिसीजेस आपको बहुत दिन तक नहीं बचा सकते हैं। सही बात तो यह है कि सोते समय प्रायः संसार रोगों में शीघ्र सफलता प्राप्त करने के लिए योग निद्रा का अभ्यास बहुत सहायक होता है, क्योंकि योग निद्रा से विचारों को केंद्रित करके उन्हें मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। क्योंकि योग निद्रा न तो सोने की क्रिया है और न जागने की क्रिया है, बल्कि सोने और जागने के बीच की अवस्था है। आधुनिक मनोचिकित्सकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि इस बीच की अवस्था में जो भी निर्देश, चाहे वह स्वयं ले अथवा कोई उसे दूसरा दे, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव उसके तन और मन पर पड़ता है। इसलिए योग निद्रा में दिया निर्देशन अथवा दोहराया संकल्प पूरा होता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति सिगरेट या शराब अथवा कोई व्यसन या मनोविकारों से चाहने पर भी अपने को उससे मुक्त नहीं कर पाता है तो उसे योग निद्रा में संकल्प लेने पर या निर्देश देने पर निश्चित ही छोड़ देता है। वास्तव में योग निद्रा के अभ्यास से असाध्य कष्ट जैसे हृदय रोग, रक्तचाप, मधुमेह, दमा आदि रोगियों को भी जल्दी लाभ पहुंचाया जा सकता है। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं अथवा हम जिन बच्चों को संगीत या कोई भाषा अथवा कोई अन्य विद्या सिखाना चाहते हैं और साधारणतया जागृत अवस्था में सीखने को तैयार नहीं है अथवा जल्दी नहीं सीख पा रहे हैं तो योग निद्रा के माध्यम से हम उनकी याददाश्त अच्छी कर सकते हैं और मन चाहे निर्देश देकर उन्हें कोई भी कला सिखा सकते हैं। योग निद्रा का अभ्यास करने वालों के लिए सबसे पहले शवासन की आवश्यकता है। शवासन की विधि: जमीन या तख्त पर कंबल या दरी बिछाकर पीठ के बल लेट जाइए और समानांतर लेट करके पाँवों को शरीर से कुछ दूर रखिए। हथेली का मुंह आसमान की ओर करके मुट्ठी आधी खुली आधी बंद करिए। पैरों को आराम की स्थिति में आपस में थोड़ा दूर कर लीजिए। अब आंखें धीमे धीमे बंद करके पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। शरीर का कोई भाग हिलाइए नहीं। मन को श्वास प्रश्वास के साथ स्वाभाविक रूप से लगा दीजिए। कुछ देर ऐसा करने के बाद मन को नाभि स्पंदन के देखने में लगा दीजिए कि हमारी नाभि किस तरह से श्वास लेने के साथ ऊपर जा रही है और श्वास छोड़ने के साथ नीचे आ रही है। इस प्रकार कुछ मिनटों तक पहले अपने श्वास के प्रति फिर नाभि के स्पंदन के प्रति जागरूक रहने से शारीरिक तनाव से अपने आप को मुक्त कर लें। शवासन की इस संक्षिप्त विधि के पश्चात आप योग निद्रा का अभ्यास करें। सबसे पहले शरीर के विभिन्न अंगों का और उपांगों का चिंतन करें। पैर से सिर तक हर एक अंग का क्रमशः चिंतन करें। ये योग निद्रा के अभ्यास का क्रम है। चिंतन में स्वयं ही स्वयं को विश्वास एवं मधुरता के साथ धीरे धीरे आदेश देते हैं और आदेश का पालन हो रहा है इस बात को अनुभव करें। यदि हाँ तो अब योग निद्रा शुरू करें। मैं बायां पैर नहीं हूँ, बाएं पैर से भिन्न बाएं पैर का साक्षी हूँ।
ये आदेश दे करके कुछ देर रुकें और आदेश का पालन संपूर्ण बाएं पैर को धीरे धीरे जब संपूर्ण पैर हल्का हो जाए अर्थात मन से बाएं पैर का अस्तित्व समझ में न आवे तब आगे बढ़े। इसके पश्चात मैं दायां पैर नहीं हूँ, दाएं पैर से भिन्न दाएं पैर का साक्षी हूँ। ये आदेश देने के बाद अनुभव करें कि धीरे धीरे हमारा दाहिना पैर हल्का हो रहा है और दाएं पैर का अस्तित्व समझ में नहीं आ रहा। अब आगे बढ़े। मैं बायां हाथ नहीं हूँ, बाएं हाथ से भिन्न बाएं हाथ का साक्षी हूँ। इसी तरह से इस आदेश को अपने में अनुभव करें। पुनः मैं दायां हाथ नहीं हूँ, दाएं हाथ से भिन्न दाएं हाथ का साक्षी हूँ। ये आदेश दे करके अपने दाएं हाथ को शून्य होने का साक्षी अनुभव करें। मैं पीठ नहीं हूँ, पीठ से भिन्न पीठ का साक्षी हूँ। ये आदेश दे करके पीठ के अस्तित्व को धीमे धीमे भूल जाएं। इसके पश्चात मैं पेट नहीं हूँ, पेट से भिन्न पेट का साक्षी हूँ। ये आदेश दे करके पेट के अस्तित्व को धीमे धीमे भूलने का प्रयास करें। मैं छाती नहीं हूँ, छाती से भिन्न छाती का साक्षी हूँ। ये आदेश दे करके अपने छाती के अस्तित्व को भूलने का प्रयास करें। मैं गर्दन नहीं हूँ, गर्दन से भिन्न गर्दन का साक्षी हूँ। ये आदेश दे करके गर्दन के अस्तित्व को धीमे धीमे भूलने का प्रयास करें। मैं बायां कान नहीं हूँ, बाएं कान से भिन्न बाएं कान का साक्षी हूँ। ये आदेश दे करके बाएं कान के अस्तित्व को धीमे धीमे भूलने का प्रयास करें। मैं दाहिना कान नहीं हूँ, दाहिने कान से भिन्न दाहिने कान का साक्षी हूँ। ये आदेश दे करके दाहिने कान के अस्तित्व को भूलने का प्रयास करें। मैं बाईं आँख नहीं हूँ, बाईं आँख से भिन्न बाईं आँख का साक्षी हूँ। ये आदेश दे करके बाईं आँख के अस्तित्व को भूलने का प्रयास करें। मैं दाईं आँख नहीं हूँ, दाईं आँख से भिन्न दाईं आँख का साक्षी हूँ। ये आदेश दे करके दाईं आँख के अस्तित्व को भूलने का प्रयास करें। मैं बाईं नाक नहीं हूँ, बाईं नाक से भिन्न बाईं नाक का साक्षी हूँ। यह आदेश दे करके बाईं नाक के अस्तित्व को भूलने का प्रयास करें। मैं दाईं नाक नहीं हूँ, दाईं नाक से भिन्न दाईं नाक का साक्षी हूँ। ये आदेश दे करके दाईं नाक के अस्तित्व के भूलने का प्रयास करें। आप कुछ देर रुक करके धीरे से मन को श्वास के आने जाने के साथ लगा दीजिए। फिर कहिए कि मैं श्वास नहीं हूँ, श्वास से भिन्न श्वास का साक्षी हूँ। इस विधि से हम अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं, अर्थात स्वयं का भान नहीं रहता। जैसे योग निद्रा की विधिवत तैयारी की गई, उसी तरह से योग निद्रा को तोड़ने की विधि भी अपनानी होती है। अचानक योग निद्रा तोड़ने से अथवा विधि के साथ न तोड़ने से लाभ कम हो सकता है। योग निद्रा को निम्न क्रम के अनुसार तोड़ें। सबसे पहले आप आसपास के वातावरण का स्मरण कीजिए। दूसरा, फिर अपने आसपास की वस्तुओं का स्मरण कीजिए। इसके पश्चात अपना नाम याद करिए। फिर अपने मन को धीरे से श्वास के साथ लगाइए, उसके आने जाने को देखिए। 8-10 श्वास देखने के बाद मन को नाभि पर लगाइए, उसके ऊपर नीचे की क्रिया को देखिए। अब धीरे से अपने बाएं पैर को हल्के से अपने स्थान पर हिलाइए, फिर दाहिने पैर को हल्के से हिलाइए, अपना बायां हाथ हल्के से हिलाइए, फिर दाहिना हाथ और पीठ को हिलाएं, अपनी गर्दन को हिलाएं। ऐसा करने के पश्चात संपूर्ण शरीर को एक साथ तत्पश्चात अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें। आंख पर सेक करिए 4 से 5 बार। अब धीरे से आंख खोलिए और आसानी से उठकर बैठ जाइए। इस संसार में सोने की कला का ज्ञान बहुत कम मनुष्यों को है। फलस्वरूप सोने से जितना आराम मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है और लोग जीवन की सभी चिंताओं तनावों का बोझ लिए बिस्तर पर लेट जाते हैं। इस प्रकार जब वो सोचते सोचते थक जाते हैं तो अर्ध चेतना की अवस्था में ही सो जाते हैं। इस अवस्था में उन्हें स्वयं भी नहीं पता लगता कि वह सोच रहा है कि सो रहा है। फलस्वरूप
अर्ध नींद में मन की उलझनों को विविध दृश्यों तथा रूपों में स्वप्न बनकर देखता रहता है। यह ठीक है कि इस अवस्था में उसका शरीर कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर भी मानसिक तनावों के कारण उसकी थकान दूर नहीं हो पाती, जिससे वह सुबह बिस्तर से उठने में सुस्ती, कमजोरी, दर्द और थकान का अनुभव करता है। लेकिन यदि कोई भी मनुष्य सोने के पहले योग निद्रा का अभ्यास कर ले और तब सोए तो सुबह जगने पर अपने भावनात्मक तनावों से भी छुटकारे का अनुभव करेगा। वैज्ञानिकों ने योग निद्रा पर बहुत प्रयोग किए हैं, जिसके आधार पर उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि 1 घंटे की योग निद्रा का अभ्यास रात 4 घंटे की नींद के बराबर होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को 20-20 मिनट का योग निद्रा का अभ्यास 2 बार अवश्य करना चाहिए। मेरे आध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।